में विकास का मुद्दा बहुत जोर पर था। उन्होंने आयुष्मान भारत की बात कही, उन्होंने मिशन इंद्रधनुष की बात कही, MNREGA की बात कही, और साथ में किस प्रकार से और विकासात्मक योजनाएं लाई जा सकती है इसकी बात कही। साथ ही में उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया साहब के विचारों को किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का दरअसल अगर वो ऐसा करते तो फिर ये कहा जाता कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और आप अब अगर नहीं किया है तो अब इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मैं इनको नहीं जानता कौन साहब हैं। बड़ा मुझे लगता है कि हम लोग सबसे ज्यादा काबिल इंसान हैं ये। आप देखिए, अगर नरेंद्र मोदी चले जाते तो ये होता था। आप योगी आदित्यनाथ जी देखिए, वो भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ लिया हुआ है और संविधान की शपथ लिया हुआ है, और रोज जा रहे हैं वहां, हनुमानगढ़ी में भी जा रहे हैं, राम जी के दर्शन भी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, आप अभी कह रहे थे भगवान को आप राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? अरे भगवान को, हनुमान जी के, जो श्री राम जी के भक्त हनुमान जी हैं, योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा ये हनुमान जी दलित हैं, ये जाटव हैं, ये जाट हैं, ये मुसलमान हैं। आपको मुझे बजरंग बली मुबारक, आपको अली मुबारक। जिसने संविधान की शपथ खाई हो उसके मुंह से ये बातें अच्छी लगती है क्या? जिसने कहा हो कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जिसने कहा हो कि मैं भेदभाव नहीं करूंगा, वो आदमी ऐसी बातें कहता है तो शर्म आती है। ये देश कहाँ जा रहा है? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आज आपने एक भी वर्ड नौजवानों को नौकरी के बारे में नहीं कहा, आज आपने एक भी शब्द किसानों के बारे में नहीं कहा, आज आपने एक भी शब्द महिलाओं के बारे में। लेकिन आप मुझे बताइए एक मिनट, खान साहब, जब आपने अली बजरंग बली की जब आप बात कर रहे हैं, जब मायावती ये कहती हैं, जब मायावती मुसलमानों से ये कहती हैं कि एक तरफा वोट डाला जाए, तो क्या वो कम्युनल बात नहीं कहती है? खान साहब, आप मेरी बात सुनिए, खान साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट, मुझे वो दूर बैठे, हो सकता है उनको पास आवाज पहुंचने में वक्त लग रहा है। खान साहब मेरी बात सुनिए, एमएच खान साहब मेरी आप बात सुनिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ पर अली बजरंग बली को अगर लेकर आप इल्जाम लगाते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं, तो सवाल तो फिर मायावती के ऊपर भी खड़ा होगा, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था कि जब आप मुसलमानों को एक तरफा इकट्ठा होकर वोट डालने की अगर आप अपील करती हैं तो ये भी तो कम्युनल बात हुई ना। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने गलत डिसीजन लिया था। बहन जी ने कुछ नहीं कहा था कि आप बजरंग बली, अली या हिंदू मुसलमान, नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये तो कहा था, नहीं ये तो ऑन रिकॉर्ड है खान साहब, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था मुसलमानों को एकजुट होकर एक तरफ वोट डालना चाहिए अगर मोदी को हराना है। तो ये तो अब आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे? हिंदू तो ये तो नहीं कहा हिंदू को हराना है, अरे ये तो नहीं कहा कि हिंदू, अरे लेकिन ये तो कहा था कि मुसलमान एक तरफा वोट दें। आप क्यों कहेंगे इस तरह की बातें? आप इस तरह की बातें क्यों कहेंगे? उनकी अपनी, उनकी क्या अपनी कोई सलाहियत नहीं है? मुसलमानों की क्या अपनी कोई सलाहियत नहीं है? बहन जी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है। नहीं, अरे तो मतलब वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कुछ भी कह सकती है। नागरिक तो है, मुख्यमंत्री जिसने शपथ लिया हो वो नहीं कर सकता। खान साहब देखिए, उसी बात पर साथ दीजिए जिस पर आप साथ दे सके। मुख्यमंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, आप उसी बात पर साथ दीजिए, उसी बात पर साथ दीजिए जिस पर आप साथ दे सके। ये बीएसपी से हैं, आप साथ दे सके। उनकी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी की नेता। खान साहब एक सुनेंगे, देखिए हमारा बरसाना सुनिए, अगर आप यूपी से आते हैं, ये बरसाना एक जगह है, बरसाना एक जगह है यूपी का, सुन लीजिए आप, एक बरसाना जगह है यूपी में, हमारा आश्रम है वहां पर। अरे सुन लीजिए बात को, चढ़ गया और उसमें एक रोड है 16 किलोमीटर छाता से जाती है। हम लोग सालों टूटी रोड से गए हैं, और बीएसपी की जब सुप्रीमो मायावती चीफ मिनिस्टर थी, हमारा डेलीगेशन गया बाकायदा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि रोड बना चाहिए हमारे बरसाना को। वो कहते फंड ही नहीं है हमारे पास, और आप इधर आप मुसलमान की कह रहे हैं किसको हराना चाहती है। चलिए ओके, अब कैसी अपील करेंगे? पूरा ध्यान तो रखिए। अच्छा, वी ऑल शुड नॉट डाइवर्ट द डिबेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अयोध्या की अवध की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एसपी बीएसपी जो इनका गठबंधन है वो भी वहां पर रैली करने जा रहा है, तो ऐसे में सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। नीतू, मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ। जी।
तो मेरा पहले ही मैं कौशिक जी से निवेदन करना चाहूंगी, पहले मेरी सारी बात समझ ले, उसके बाद वो काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कौशिक जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, मैं इनका इतिहास एक बार इनको याद दिलवा देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया है। नरसिम्हा सरकार ने, उन्होंने सबसे पहले कहा था जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी कि बाबरी मस्जिद के हम पक्ष में थे और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, आप चाहे तो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। दूसरी बार मैं जो बात कहना चाहूंगी कि कपिल सिब्बल आपके कांग्रेस के नेता है, ये तो आप मानते ही होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जब हम ये कोशिश करते हैं कि लगातार सुनवाई हो और जल्दी से निर्णय आए, तो वो चोला धारण करते हैं वकील का और पहुंच जाते कोर्ट में कि इन्होंने ये हल्फनामा दायर किया कि 2019 के बाद जो है राम मंदिर की सुनवाई होना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि आप लोगों की नीयत क्या है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी, और ये मेरी बसपा से भी जो है, बसपा के जो खान साहब बैठे उनसे भी ये प्रश्न है, जब मुलायम सिंह यादव सपा और बसपा के गठबंधन का जब गठबंधन था और उन्होंने ठोक कर कहा था कि हमने 15 कार सेवकों को मार गिराया, अगर 40 को भी मारते, और 56 विधायक कांग्रेस के उन्होंने समर्थन दिया था, तब आपकी क्या स्थिति थी? आप इस देश के कार सेवकों की हत्या को आप लोगों ने जायज ठहराया था। ये प्रश्न है, कांग्रेस अपने आप को स्पष्ट करे। पूरा देश देख रहा है कौशिक जी कि कांग्रेस ने कैसे तो देश में मैं जवाब ले लेती हूं, निर्माण की बात को, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। कैसे आप लोगों ने इस देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति की है। ठीक है, कौशिक साहब जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, नरसिम्हा राव जी का इन्होंने जिक्र किया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन नरसिम्हा राव जी की मूर्ति या उनका जो स्मारक है वो किसकी गवर्नमेंट ने बनवाया है? भाजपा गवर्नमेंट ने बनवाया है, इन्हें मालूम होना चाहिए, जिनके ऊपर ये उंगलियां उठा रही हैं। आप राम मंदिर की बात नहीं, नरसिम्हा राव जी की बात की थी आपने। हाँ, आपकी सरकार के रोल मॉडल हैं या नहीं वो? आप मुझे बताइए, आप दोहरी बात क्यों करते हैं? आप बात कीजिए मुद्दों की। मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? आप जातिवाद के आधार पर बात क्यों करते हैं? अगर आप इनसे, विजय से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो खामोश है, तो आपको भी देखिए, दोनों तरफ रूल जो है वो सेम है। आप अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। देखिए, मैं तो देश की जनता से केवल हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अधिक से अधिक मतदान करें और मुद्दों की बात जनता को करनी चाहिए। मुद्दे कौन से हैं? रोटी की बात है, रोजगार की बात है, और दूसरे जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदूषण की बात है, चाहे माननीय मोदी जी को इन सभी मुद्दों पर जनता के बीच में बात रखनी चाहिए। जब आप इन्हीं सवालों पर, जब आप बीजेपी को घेरते हैं, अब जब आपके ऊपर सवाल आ रहे हैं, तो आप इससे बचते हुए कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करिए। अरे जवाब किसी भी सवाल से नहीं बच रहा। मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है इस देश में। चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे कारखाने लगाने की बात हो, चाहे किसी भी विकास कार्य की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, परमाणु संस्थान खोलने की बात हो, ये सब कांग्रेस की देन रही है। लेकिन वजीर आजम ने तो आज भी ये कहा है कि पाकिस्तान यानी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो इस इंतजार में बैठा है कि कभी मजबूत सरकार जाए, मजबूर कमजोर सरकार आए, यानी कि आपकी महागठबंधन की सरकार आए, और वो तो इस फिराक में बैठे हैं कि फिर से वो कुछ करें जिस तरह से पहले से किया करते थे। देखिए, मोदी जी, माननीय मोदी जी केवल देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि आज इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दीजिए, फिर भी क्या हमारे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की समस्याओं के लिए हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेवार है। उसके लिए पाकिस्तान अगर जिम्मेवार होता, उसके लिए अगर पाकिस्तान जिम्मेवार होता, सारी समस्या आएगी। क्या बात है आपका? तो इस देश की जनता इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मिटाने की क्षमता इस देश की जनता रखती है। वो भी समझते हैं दुश्मन कौन है। हमारे देश में छुपे बैठे जो गद्दार है वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। पहले उनका इलाज किया जाना जरूरी है। विजय जी हो गया, फलाई साहब और फिर साहब बेनीवाल साहब को मैं जवाब इन्होंने बुशरा साहिबा, आप भी आवाम के बीच में जाती हैं, लोगों के बीच में जाके बात करती हैं, आप भी सोशली बहुत एक्टिव हैं और मैं भी जाता हूं। तो हर शख्स जो भी हमारे हिंदू भाई हैं वो राम भक्त हैं, राम में उसकी श्रद्धा है, राम में आस्था है, सब कुछ है। लेकिन जब बात राम मंदिर के निर्माण पर आती है ना, तो वो अब ये बात समझ गया है कि बेवकूफ बना रहे हैं लोग। इससे आप इंकार नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया हो और उनसे पूछा हो, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या और किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो ये बात
जैसे ही आप शुरुआत करेंगे वो ये कहेंगे राम मंदिर निर्माण बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है और कुछ नहीं। आस्था बिल्कुल है हर हिंदू की, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं और ना मैं क्वेश्चन रेस करने वाला हूं। मैं क्वेश्चन रेस कर रहा हूं राम मंदिर के निर्माण पर कि अब वो हिंदू भाई भी हमारा समझ चुका है कि ये लोग जो सबसे बड़े अलंबरदार हैं मंदिर निर्माण के और मंदिर बनाने के लिए, ये लोग सच में झूठ बोल रहे हैं, ये छल कपट कर रहे हैं आवाम के साथ, लोगों की श्रद्धा के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब बीजेपी वो मोरल ग्राउंड्स खो चुकी है कि अब दोबारा जनता के बीच में जाके ये वादा करे कि आप हमें दोबारा मौका दें और हम आपको राम मंदिर बना के देंगे, क्योंकि आपको 5 साल दिए गए, आप इस 5 साल में नहीं कुछ कर पाए, तो अब आपके पास अखलाकी तौर पे तो कोई भी अख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप दोबारा ये बात जाके जनता से बोलें और लोगों से अपील करें और उन श्रद्धालुओं से और साधु संतों से बोलें, क्योंकि इन्होंने सबको डिसअपॉइंट किया। ओके फाइन, मैं जेके बेनीवाल जी से बात करना चाहूंगी। बेनीवाल जी, मुझे बताइए कि देखिए भगवान राम में सबकी श्रद्धा है, ठीक है, और तमाम हिंदू जो हैं वो जाहिर सी बात है उनके भगवान है, उसमें श्रद्धा है, इससे कोई किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन क्या कोई मतलब बात भी नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये मामला इतना ड्रैग हो रहा है, लगातार सालों से जिस तरह से खिंच रहा है, क्या आपको लगता है कि लोगों को अब लगता है कि ठीक है अब जब बनेगा तब देखेंगे? देखिए बुशरा जी, देखिए मुझे तो बड़ी मतलब मैं कह रहा हूं कि संत समाज, आप अयोध्या में जाके देखिए, मैं हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी महाराज मेरे गुरु भाई हैं, 30 साल से हम लोग वहां जाते हैं। हनुमानगढ़ी में मस्जिद है एक जिसकी रखवाली हम लोग करते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। वहां 28 मस्जिदें, जाके देखो। ये टेलीविजन में बैठ के बातें करना, ये राम भगवान की जन्मभूमि है। ये राम आस्था का विषय साधारण नहीं है। राम सबके हैं। राम से पहले मुझे बताइए, क्या वाटिकन काबा राम से पहले था? ये कब आए? ये सब संत महापुरुष भगवान के अवतार ये कब आए? राम को सब मानते हैं, हम भी सम्मान देते हैं, और 125 करोड़ के मुस्लिम के भी हैं। हम मुस्लिम भाइयों के हामिद अंसारी से पूछिए, उनका लड़का तो अब आया है ये जो बोल रहे हैं सपोज पर्सन बन के, हामिद अंसारी से पूछिए, हम लोगों के साथ बैठते थे, चौपाइयां मंगलवार को हमारे साथ करते थे और उनके साथ हम लोग जाके बैठते थे उनके घर में, और आज भी हमारे महंत जी वहां बैठे। देखिए भगवान राम की, जैसे अभी भलाई साहब ने कहा, 5 साल में कुछ नहीं किया। 5 साल में 42 एकड़ जमीन उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री जी ने, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जो कस्टोडियन है गवर्नमेंट, मैं वापस जमीन देते हैं, जाइए इसको सरकार अब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देने वाली है। 4 साल से इसको आगे बढ़ाया है, रास्ता साफ करने के लिए, और राम का मंदिर बनेगा। और जैसे विवेकानंद ने बोला कि हमारा राष्ट्र है, अयोध्या के ऊपर आपको पता होना चाहिए, आप तारीख और इतिहास का मुताला करके आए कीजिए। मस्जिद बनाना चाहते हैं। ठीक है बेनीवाल जी, एक मिनट हो गया, एक मिनट जी। फलाई साहब मैं आपको दूं, मैं 1 मिनट जी ऑर्डिनेंस लेकर आ चुके हैं 1993 में, ऑर्डिनेंस की बात ये लोग तैयार नहीं हुए। और उसके बाद बुशरा जी, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मैंने उसी केस का जिक्र किया, इस्माइल फारूकी केस के बाद 24 सालों तक 1994 का है। हाँ, उसी के बाद पहले कस्टोडियन जमीन जो अविवादित थी, जिसके लिए 3 महीने कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको इस्माइल फारूकी के ऊपर भी जवाब दे दूं। जनता पार्टी जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस्माइल फारूकी केस के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी बात कंप्लीट हो गई कंप्लीट, तब मैं बोलूं। एक तरफ तो आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़वा दी, वहां पर रामलला जी स्थापित करवा दिए, दूसरी तरफ अपनी कांग्रेस क्या कर रही है? मुझे लगता है कि दूसरी की भी सुनिए, शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में, मैं उसके वर्ड्स कोट कर रहा हूं कि इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट। इस्माइल फारूकी के केस में जब ये कहा गया जमीन बोला जाता तो जब आप उस केस का कुछ अयोध्या से है ही नहीं लेना देना, सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर रहा है, इट विल लीव नो इम्पैक्ट ऑन अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट। अयोध्या विवाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस्माइल फारूकी केस का, कि इसको लार्जर बेंच में रिफर किया जाए या ना किया जाए। अगर आपने इसके वर्डिक्ट को पढ़ा होगा, एक लाइन कही है, उसमें साफ कह दिया कि इसका अयोध्या मामले से कोई संबंध नहीं है। ये तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि हमारी जीत हो रही है कोर्ट के अंदर। ये भी तो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। मैं यही कह रही हूँ, क्या इस देश में 3 महीने पहले इस केस को कोई जानता नहीं था? हमने ये पूरा पूरी जमीन विवादित है। चलिए मेरे साथ खान साहब भी मौजूद है, अपनी विफलताओं, खान साहब भी मौजूद है, अपने फेलियर, 24 सालों तक
के कंधों के ऊपर नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी तसल्ली से बात, मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ, मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ। 67 एकड़ भूमि जो विवाद थी, बुशरा जी मुझे सिर्फ एक सेकंड ठीक है, बात को जो ओके, कंप्लीट कर रही हूं। ओके, 24 साल पहले वो निर्णय आ गया 1994 में, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसको लेकर क्या एक्शन किया? क्यों नहीं वहां पर भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत की? तो 2014 में आप कर रहे थे, 2014 में आप कर रहे थे। प्रधानमंत्री आप दुनिया में जी रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम मंदिर के बनवाने के कस्टोडियन लिए जमीन का आग अब हम लगातार कस्टोडियन नहीं है, वापस हम देते हैं। इसको रोड अटकाने की बात कर रहा है। बात ये है, अरे तो 2014 में आप बना लेते ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। बुशरा जी ने कितनी अच्छी बात रखी थी, आपके जब दलितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए तो उसके खिलाफ आपने कानून बना दिया। बात का सम्मान कर रहा हूँ। कानून क्यों नहीं लाया? अच्छा देखिए, आप में से किसी की बात ऑडियंस की समझ में नहीं आ रही होगी। नीतू फलाही साहब, नीतू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, आप सुन लीजिए। आप कहते आ रहे थे कि कांग्रेस नहीं बनने दे रही राम मंदिर, नहीं बनने दे रही, नहीं बनने दे रही। मान लिया आपकी बात। 2014 में आपने यही जो बात आप कह रही हैं कि 94 से 2014 तक कांग्रेस ने नहीं किया, तो 14 के बाद आप लोग करते ना, तब तो आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपकी ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता था ना। आपकी निष्ठा के ऊपर अब क्यों क्वेश्चन रेज किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के रहते नहीं हो दिल के सकता। अंदर क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन इस मुद्दे आप सब लोग बोलेंगे तो किसी की बात किसी को कोई समझ में नहीं आएगी। मैं एक एक करके सबको मौका दे रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग, मैं आपके पास मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ। मैं बहुत देर से मैंने आपको टाइम दिया हुआ है नीतू। मैं बस ये बीच में वो बार-बार इसको इंटरप्ट कर दे और बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे। मैं यही बात कह रही हूँ कि एक इस देश में डिस्कोर्स ये बना के रखा था कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है। एक हमारे समय में कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। दूसरी बात मैं जो बताना चाहती हूँ कि लगातार कोशिश इन्होंने रोड अटकाने की है, लगातार प्रयास हमारे रहे हैं। नहीं तो ये बहुत, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी बात है, ये बहुत अजीब सी बात है। लेकिन देखिए, अच्छा ठीक है, भाषा मत बोलिए। मेरी बात सुनिए। सत्ता में बैठ के विपक्ष वाली भाषा मत बोलिए। आप सब लोग नाचार है फलाई साहब, कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। फलाई साहब, फलाई साहब, सत्ता में फलाई साहब, एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बस अध्यक्ष मोदी एक जी मिनट का और भी मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मैं विवेकानंद जी आपके पास आऊंगी। एमएस खान साहब, कि हम संविधान या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ठीक है, जाकर ठीक है, हर बार नीतू, हमने कहा है नीतू, कि एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है मंदिर का निर्माण होगा। और मैं ठीक है। एक बात और ऐड कर देती हूँ, जैसे भगवान श्री राम जैसा चाहते तो श्रीलंका में जाकर एक उसी दिन माँ सीता को वो छुड़ा कर ला सकते थे। जैसे उन्होंने एक समाज को सभी को मिलकर जो है अपनी सेना बनाते हुए ये सिर्फ एक मानसिकता जो बना के रखी थी। हमारी भी एक कोशिश है कि जब आपको क्या लग रहा है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, अभी आपको ये सब बातें ना बहुत सूट करती हैं। अच्छा, मोदी जी अपनी सीटा को लेने कब जा रहे हैं? और पूरी भीड़ अभी आपको ये बातें बड़ी सूट करती हैं, क्योंकि आपको पता है आपने कुछ नहीं किया इसको लेकर, तो आप बड़ी बड़ी बातें करिए यहाँ बैठकर। अब आप अध्यात्म की और मजहब की बातें करिए यहाँ बैठकर। अब्राहम लिंकन ने एक मुहावरा कहा था कि आप पूरी की पूरी जनता को सिर्फ एक ही बार बेवकूफ बना सकते हैं एक मुद्दे पर। ठीक है, बार पूरी जनता को एक मुद्दे पर आपने बना ओके, चलिए फलाही साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। फलाही साहब, मेरे पास और भी गेस्ट है। किसने मुस्लिम फलाही साहब, खेलकर फलाही साहब, नीतू, मेरे पास और भी गेस्ट है, मेरे पास और भी गेस्ट है। एमएच खान साहब, जी जी जी, देखिए मैं बुशरा जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, ये बार बार ये एक दो चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूं उनको। जी। एक तो ये इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई वकील रोक देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का इतना इनोसेंट है किसी वकील के कहने से चीजें रोक देगा? बताइए कि पक्षकार सुप्रीम है। कोर्ट पे भी ब्लेम लगा दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट अपने मन से फैसला करता है, दो पक्ष के वकील अपनी अपनी बात करते हैं और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। देखिए आप सुनेंगे नहीं, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। मुलायम सिंह ने वो जब आप बोल रही थी तो वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी। उनको एक बात सुने, आपको जवाब देने का मौका दूंगी। उनके सामने कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था के तहत उन्होंने वो काम किया। इसी कड़ी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि मैं कानून का पालन करूंगा और कुछ नहीं होने दूंगा जी। और क्या किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा सुनाई उनको, और आज गवर्नर बने बैठे हैं
अब गवर्नर बनने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का बिल्कुल अलमदार हूं, मैं आरएसएस का सेवक हूं। क्या कानून, क्या बात, ये बीजेपी के लोग क्या कानून बात की करेंगे? इनके पास कोई तर्क नहीं है, ये झूठे लोग हैं, ये वही बात करके फिर पलट जाते हैं, ये पलटने की आदत इनकी है। अब आगे कोई कानून की रखवाली कर रहा है तो वो गद्दार हो गया, जो कानून की रखवाली नहीं करे वो मक्कार हो गया। इनकी भाषा यही है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। चलिए वो 23 मई को पता चल जाएगा खान साहब की किसके वादों में कितना दम है, दावा कर रहा होता है। हाँ वही बिल्कुल। और अभी 3 मरहले बचे हैं और ऐसे में 23 तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि देखना होगा जो नेता यहाँ बैठे हुए हर रोज जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, उनके दावों में कितना दम है देखना होगा 23 मई को। विवेकानंद जी। नहीं, अभी खान साहब ने जो आरएसएस की बात कही और आरएसएस का मैं मेंबर हूं, मैं सदस्य हूं, ये कहने में उन्होंने ऐतराज जताया। उनको ऐतराज जताने की जरूरत नहीं, ये कोई राजकीय संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है। ये संगठन मानता है कि जो कोई इस भूमि पर रहता है वो हर कोई बीजेपी को वोट करने की अपील की थी। नहीं, लेकिन मैं आपको ये ऐड कर दूं कि कल्याण सिंह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की थी, वो एक गवर्नर है। नहीं ठीक है, वो उस संबंध में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने आरएसएस के संबंध में जो बात की उसमें आरएसएस से मानता है कि जो भी व्यक्ति इस भूमि पर रहता है, इस लैंड को अपनी लैंड समझता है, हर कोई व्यक्ति वो हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो फिलॉसफी है, वो ज्योग्राफिक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। हिंदू धर्म आरएसएस ये मानता है कि कोटि हृदय है भाव। खान साहब मैं आपको पंक्ति कह दूं जो आरएसएस को समझने में आपको हेल्प करेगी। आप मुझे बताइए आरएसएस और बीजेपी अलग अलग चीज, मतलब आरएसएस और जो आरएसएस कहता है और जो बीजेपी वो नहीं करती है, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों चीजें एक साथ नहीं है? क्या हमारे वजीर आजम संघ से नहीं है? उसमें कोई कोइंसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हमने बार बार कहा है कि आरएसएस ने बार बार ये कहा है कि ये कोई राजकीय संगठन नहीं है, क्योंकि एक पार्टी विशेष में कुछ लोग ज्यादा गए हैं, इसलिए हमको इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन आरएसएस कभी भी राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं आपको एक बात कह दूं, आरएसएस का ध्येय क्या है? आरएसएस में हम ये मानते हैं कि कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, पुण्य भूमि यह, मातृभूमि यह, पुण्य भूमि हित मरे जिए, हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए, एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके हिंदू है। ठीक है, तो इसी पर तो ऐतराज है ना कि पुरखे सबके हिंदू हैं, तो यही इसी बात पर तो ऐतराज है और इसी को लेकर आप बार बार आप जो है इन चीजों को जो है आप प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को लेकर, नहीं आप उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं मैंने इस पर ये ज्ञान सुनने के लिए डिबेट नहीं रखी, ये ज्ञान रखने के लिए थोड़ी डिबेट रखी है कि यहाँ पर ये ज्ञान सुना जाएगा। ठीक है, मुस्लिम अरे धर्मगुरु मानते हैं और हम भी पुरखे हैं, और आपके दूसरा जी आपके यहाँ पे क्या मानते हैं धर्मगुरु? क्या मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं? हम भी मुझे बताइए भगवान राम थे यहाँ फलाई साहब, आप फलाई साहब जवाब दीजिए। चलिए वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, फलाई साहब आप जवाब दीजिए। हर एक की आस्था का सम्मान करने के लिए कहा गया है, हर मजहब ने भी कहा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई आपकी जिसकी मर्जी है, आप पेड़ को खुदा मानो, पहाड़ को खुदा मानो, किसी को भी मानो, वो आपकी आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। मुझे ये अख्तियार नहीं, अधिकार नहीं कि मैं इनकी आस्था का अपमान करूं। ये बिल्कुल जिसको मानेंगे मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा। वही चीज इन पे लागू होती है, नाफिज होती है कि मैं जिसको खुदा मानता हूं वो उसका सम्मान। नहीं, हम किसी के देखिए आरएसएस में ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम, भवतु सर्वमंगलम, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी फिलॉसफी है। इसलिए हम राजनीतिक बात इतिहास के हवाले से कहना चाहता हूं। ठीक है विवेकानंद जी, कौशिक साहब को बहुत देर से मैं गैर राजनीतिक बात कह रहा हूं और इतिहास के हवाले से कह रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के अंदर जितनी भी बाहरी आक्रांता है उन्होंने जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो उस लिहाज से भगवान श्री राम मुसलमानों के भी पूज्य हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम भाई उनका कोई अनादर करते हो। मुस्लिम भाई खुलेआम कहते हैं कि वो भी हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। कोई अनादर कैसे कर सकता है? किसी का अनादर होना भी नहीं चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है।
और मैं ये कहता हूं देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं और हमें उनको पहचानना है। जातिवाद की आड़ लेकर अगर कोई इस देश को बर्बाद करना चाहता है उसका विरोध होना चाहिए। कोई मजहब किसी को गलत बात नहीं सिखाता है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं। गलत हो सकता है, मजहब गलत नहीं होता है, मुसलमान इंसान गलत हो सकता है, लेकिन इंसान गलत हो सकता है, मजहब थोड़ी गलत होता है। देखिए बुशरा जी ओपनिंग रिमार्क्स में मेरे भाई ने कहा, अब ये छोटा हमारे भाई हैं, बच्चे के समान है, इन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में भगवान नाम को जाति पाति में बांट रहे थे और अब ये मान रहे हैं। नहीं कह रहा, हमें मान रहे हैं भाजपा जाति जाति पाति में बांट रही है, क्या बात कर रहे हैं? हनुमान जी को दलित योगी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, बताओ आप किस योगी जी ने कहा कि हनुमान जी सब जातियों के हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अरे इन्होंने तो देवताओं को जाति पाति में बांट दिया, आप इंसानों की बात कर सकते हैं, वो हनुमान जी को नहीं रहने दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और बहस का हिस्सा बनने के लिए। जाहिर सी बात है एक ऐसा टॉपिक है जिसपे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आज वजीर आजम अयोध्या में थे, 20 से 22 मिनट की उनकी तकरीर हुई, लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन उस तरह से पूरी नहीं हुई। इसी के साथ हमारी इस डिबेट में बस इतना ही। बने रहिए आप जी सलाम के साथ।